हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनेमा फिले। हाल ही में रिलीज हुई एस राजामौली की मूवी RRR काफ़ी पसंद की जा रही है। IMDb ने इसे 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। 30 दिनों में इस मूवी ने 1100 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए चलते हैं मूवी की ओर। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाली आइकन को प्रेस करें। फिल्म में हमें आदिलाबाद नाम की एक जगह दिखाई जाती है जहां अंग्रेज सैनिक जंगल में आदिवासी परिवार के साथ होते हैं, जहां एक छोटी बच्ची लेडी स्कॉट के हाथ पे सुंदर पेंटिंग बना रही होती है, जो लेडी स्कॉट को बहुत अच्छा लगता है। और लेडी स्कॉट उसकी माँ को 2 सिक्के इनाम के रूप में दिलवा देती है और बच्ची को लेकर गाड़ी में चली जाती है। उसकी माँ उसका पीछा करती है और किसी तरह गाड़ी को रोक लेती है। फिर एक अंग्रेजी सैनिक आकर उसे मारकर चला जाता है। फिर हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां एक आदमी पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंकता है। वो पत्थर किसी अधिकारी के फोटो पर लगती है और वह टूटकर गिर जाती है। पास में खड़ा अधिकारी उस आदमी को अरेस्ट करने बोलता है। भीड़ अधिक रहने के कारण कोई अधिकारी नहीं जाते। तभी हमारे हीरो, जो इस मूवी में राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भीड़ में कूद जाते हैं और जैसे कि सब फिल्मों में होता है, हीरो की जीत हो ही जाती है। कैसे भी मरते मारते पीटते पाटते वो उस आदमी को पकड़कर ले आते हैं। एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑफिसर की प्रमोशन हो रही होती है। फिर हमें एक पुलिस बैरक दिखाया जाता है जहाँ सारे पुलिस ऑफिसर की प्रमोशन होते रहती है, पर राम का प्रमोशन नहीं होता क्योंकि वह इंडियन है। इससे वह निराश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वेंकट अवधानी, जो स्पेशल एडवाइज़र होते हैं। वो पुलिस हेडक्वार्टर में जा कर के वो बोलते हैं कि स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे। उन्होंने वहाँ से एक गोंड की बच्ची को ले आए। उसे वापस करने के लिए वह रिक्वेस्ट लेके आए थे, पर ऑफिसर नहीं मानते। इससे वह बोलते हैं वो गोंड की बच्ची है, गोंड अपने बच्ची को ऐसे ही नहीं छोड़ते। गोंड के समुदाय के बीच में एक गटरिया होता है जो अपने बच्चे की रखवाली करता है। अगर वो गोंड की बच्ची को ना सौंपे तो इसका इल्ज़ाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इससे पूरे पुलिस महकमे में एक हलचल सी मच जाती है और लेडी स्कॉट ये अनाउंस करती है कि जो उस गटरिया को पकड़कर पुलिस को सौंपेगा, उस पुलिस को विशेष अधिकारी का दर्जा दिया जाएगा। अगले सीन में हमें फिल्म के दूसरे हीरो, जो भीम का रोल प्ले कर रहे हैं, वो भेड़िया का शिकार करते नज़र आते हैं। भेड़िया के साथ साथ वहाँ शेर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों जानवरों पर भीम अपना कब्जा कर लेते हैं। अगले सीन में हमें राम क्रांतिकारी के बीच में दिखाई देते हैं, जहां वो उस गटरिया को पकड़ने के लिए आए थे। वहां उसका दोस्त फंस जाता है, लेकिन उसे वह पता चल जाता है कि राम कोई पुलिस ऑफिसर है, तो वो वहां से भागने में सफल हो जाता है। अगले सीन में हमें एक मालगाड़ी दिखाई जाती है जिससे तेल रिस रहा होता है और उसमें आग लग जाती है। फिर वह ब्लास्ट हो जाती है और नदी में गिर जाती है। नीचे नदी में नाव पर एक बच्चा होता है, जहां भीम और राम मिलकर उस बच्चे को बचाते हैं और उन दोनों में दोस्ती वहीं से स्टार्ट होती है। उनकी दोस्ती बहुत अनोखी होती है और इसके बीच, इन दोनों के बीच वहाँ एक गाना भी दिखाया जाता है। राम को बार बार उस आदमी को ढूंढते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में एक सुंदर लड़की जेनी गाड़ी चला रही होती है। भीम उसे पसंद करता है, वह उसकी ओर देख रहा होता है। राम उससे बोलता है, क्यों राम, वो लड़की खूबसूरत है? भीम बोलता है, हाँ भाई, खूबसूरत तो है। राम उसके गाड़ी के आगे लोहे की कील फेंक देता है, जिससे उसका गाड़ी पंक्चर हो जाता है। अगले ही सीन में भीम उसे अपने गाड़ी पर बैठाकर बाजार घुमाता है।
जेनी उसे एक कार्ड देती है जो एक एनुअल फंक्शन का कार्ड होता है। भीम राम के घर पर बैठा वो सारा बात राम को बता रहा होता है और फिर वह कार्ड राम को दिखाता है जिसको राम चेक करता है और उसमें आज का ही डेट पाता है। फिर वह भीम को बोलता है इसमें तो आज की ही डेट है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। भीम बोलता है मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम भी साथ चलो। दोनों जाने के लिए हामी भरते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है राम किस तरह भीम को सजाता है और उसके बाद अपने कपड़े भीम को पहनाता है, जिसमें राम और भीम दोनों कमाल के दिख रहे होते हैं। जेनी भीम को देखकर खुश हो जाती है और फिर वे लोग डांस करते हैं। अगले सीन में भीम को राम के कंधे पर देखा जाता है। भीम को जेनी अपने कार में बैठाकर अपने बंगले पर ले जाते देखा जाता है, जहां वह भीम को अपने घर ले जाती है, जहां भीम अपनी बहन मल्ली को देखता है और अगले बार उसे यहां से ले जाने की प्रतिज्ञा देता है। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि राम को सांप ने काट लिया और वो मूर्छित होकर रोड पर छटपटा रहा होता है। भीम उसे देखता है और तुरंत ही उसका इलाज जड़ी बूटी के द्वारा करता है। फिर वो महल जाने के लिए तैयार होता है, वह अपनी बहन को वहां से छुड़ा सके, जहां उसे राम पकड़ लेता है और अपने गिरफ्त में ले लेता है। अगले सीन में भीम बंधक बना होता है और राम स्पेशल पुलिस फोर्स की यूनिफॉर्म में होता है, जो लेडी स्कॉट के हाथों से नेल लगा कोड़ा लेता है और भीम को मारता हुआ दिखाई देता है। इस क्षण में राम को बंदूक के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें बंदूक से बारूद निकालकर राम वापस उसे बक्से में रख देता है। जब वो सर स्कॉट से हाथ मिलाने जाता है तो वो बारूद उनके हाथ में लग जाता है। सर स्कॉट को कुछ लगता है बट उन्हें कुछ ध्यान नहीं पड़ता, इग्नोर कर देते हैं। लोग गाड़ी से निकल पड़ते हैं क्योंकि आज भीम को फांसी दिया जाना है, लेकिन राम वहाँ भीम को छुड़ाने में सफल हो जाता है और भीम और मल्ली को वहाँ से भगा देता है और खुद चोट लग जाने की वजह से वह भाग नहीं पाता और वह स्पेशल पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। उसे खूब टॉर्चर किया जाता है और उसे एक बंद कमरे में पैक कर दिया जाता है। इनमें हमें सीता को दिखाया जाता है जो भीम को घोड़ों से बचाती है और उसे खाना खिलाती है। फिर वह भीम को बताती है कि वह वेंकट रामाराजू का बेटा है, जो गांव वालों को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते हैं और यह ट्रेनिंग वो लकड़ी के बंदूक से करवाते हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि एक दिन सब हाथों में बंदूक होगी। राम अपने पिता के सिखाए तरीके से ही बचपन में बंदूक चलाने में काफ़ी माहिर हो गया था। निशाना अचूक था, पर अंग्रेज़ों द्वारा उसके सारे परिवार को मार दिया गया। इसलिए सब हाथों में हथियार दिलाने की प्रतिज्ञा को लेकर राम पुलिस ऑफिसर को ज्वाइन कर लेता है। तब भीम प्रतिज्ञा लेकर राम को छुड़ाने चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भीम राम को वहां से भगाने के बाद जड़ी बूटी से उसका इलाज करता है। अंग्रेजी सैनिक द्वारा भीम को निशाने पर ले लिया जाता है, पर राम उन्हें अपने तीर से मार देते हैं और भीम मिलकर साले पुलिस कर्मियों को हिला करके रख देते हैं। अगले सीन में भीम और राम अपने मोटरसाइकिल में आग लगाकर उसके गोदाम जहां पर हथियार रखा था वहां गिरा देते हैं। धमाके के बाद पूरा महल उड़ जाता है और लेडी स्कॉट लोहे की जंजीर में फंसकर मर जाती है। फिर राम और भीम मिलकर मिस्टर स्कॉट को तीर और गोली मार देते हैं, जिससे उनका भी डेथ हो जाता है। फिल्म किस यहीं दी एंड हो जाती है।